भारत में एक जनरल को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि भारतीय फौज में टूट फूट और बगावत का शिकार हो गई है भारतीय फौज। नादरीन, भारत इस वक्त ना शदीद बौखलाहट और अंदरूनी बहरान का शिकार है और यह बहरान किसी सियासी जमात या अपोजिशन का पैदा करदा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि खुद उसकी फौज के अंदर से उभर रहा है। एक ऐसी खबर जो भारतीय मीडिया छुपाने में नाकाम रहा है अब दुनिया भर में वायरल हो रही है। बात हो रही है भारतीय फौज के एक निहायत अहम और ताकतवर ऑफिसर की जिसने सच बोलने की जुर्रत की है और उस सच ने दिल्ली की हुकूमत की बुनियादें हिला के रख दी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. कुमार जो भारत के नॉर्दर्न कमांड के सदर थे, यानी वो खिता जिसमें मजबूरा कश्मीर भी आता है, उन्हें उनके ओहदे से अचानक हटा दिया गया। वजह पता है क्या है? ये अफसर हुकूमती दबाव में आकर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। जब एक हमले के बाद फौरी तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने यह डिमांड की कि पाकिस्तान को बराह रास्त मूरद इल्जाम ठहराया जाए और हमले का बदला फौरी कार्रवाई से लिया जाए, तो जनरल कुमार ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा पाकिस्तान ने हमला किया ही नहीं है, हमला पाकिस्तान से नहीं आया, हमारी सिक्योरिटी में खुद खामियां हैं और अगर सच जानना है तो आइए पहले अपने गिरबान में झांकें। इस जुर्रतमंदाना मुवक्किफ ने नई दिल्ली में भौंचाल पैदा कर दिया। मोदी हुकूमत जो पहले ही पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पर आलमी बिरादरी की तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रही थी, इस इनकार से शदीद तिलमिला गई। फौरन एम.वी. कुमार को बरतरफ कर दिया गया, लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई। बरतरफी के बाद जनरल कुमार ने एक गैर मुतवक्के कदम उठाया। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आवाम के सामने साफ कह दिया कि पाकिस्तान इस हमले में इन्वॉल्व नहीं है। अगर मजीद दबाव डाला गया तो मैं वो राज भी इंकशाफ कर दूंगा जो हुकूमत को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। और यह धमकी एक तरफ से हुकूमत के लिए अलार्म बन गई। नरेंद्र मोदी की काबीना में खलबली मच गई। फौरी तौर पर दिल्ली से पैगाम भेजा गया कि जनरल कुमार को फौरन मुलाकात के लिए बुलाया जाए और जराये के मुताबिक आर्मी चीफ और वजीर दिफा खुद उससे मुलाकात करेंगे ताकि जान सकें कि वो कितनी मालूमात रखता है और किन बातों को आवाम के सामने लाने का इरादा रखता है। वो ये भी पूछेंगे कि आखिर वो हुकूमती बयानी के खिलाफ क्यों गया है। जब मीडिया, फौज और सियासी क़यादत सब मिलकर पाकिस्तान को एक दुश्मन की तरफ पेश कर रहे हैं तो तुम ही क्यों सच बोलने निकले हो। इसी दौरान जनरल कुमार की जगह एक नया ऑफिसर डिटेल कर दिया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल प्रातिक शर्मा, जो अब नॉर्दर्न कमांड की सरबराही संभालेंगे। लेकिन सवाल यह है, अगर जनरल कुमार ने मजीद लबकुशाई की तो क्या हुकूमत इस बहरान पर निकल पाएगी, काबू पाएगी, या भारत का अंदरूनी इंतशार मजीद बेनकाब होगा। यहां एक और खबर भी नादरीन काबिल तवज्जो है कि 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी रात भारतीय ज़ेर तसल्लुत कश्मीर के इलाके बारामूला में एक अजीब वाकया पेश आया। इतलात के मुताबिक बारामूला में डिटेल्ड जो डिप्लॉयड थी भारतीय मिलिट्री जो पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसकी एक यूनिट ने जो 12वें ब्रिगेड से ताल्लुक रखती थी अपनी ही फौज की दूसरी सिख रेजिमेंट पर फायरिंग कर दी और इस अफसोसनाक वाकये में 5 सिख फौजी मौके पर हलाक हो गए। और यह हमला दुश्मन ने नहीं किया बल्कि एक भारतीय फौजी यूनिट ने दूसरी यूनिट पर अटैक कर दिया। उसकी वजह अंदरूनी तनाज़ात, एतमाद का फुकदान और तंजीमी बदनज़मी। और यह वाकयात साफ जाहिर करते हैं कि भारत अंदर से खोखला होता जा रहा है। जब एक फौजी अफसर सच बोले तो उसे ओहदे से हटा दिया जाता है। जब फौज के अंदर खुद झगड़े हों तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं रहती। भारत जो पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की बातें कर रहा है, खुद अपनी फौज को संभालने में नाकाम है। हम पाकिस्तानी हैं, हम जंग के ख्वाह नहीं हैं, मगर अगर जंग मुसल्लत कर दी गई तो फिर फैसला हम करेंगे। मेरी जान, हमारी अमन पसंदी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए और भारत को याद रखना चाहिए, हर सच को दबाया नहीं जा सकता मेरी जान, और हर झूठ को बयानिया नहीं बनाया जा सकता। अब दुनिया भी जानने लगी है कि रियलिटी क्या है। आप नहीं जाने तो हम आपको बताएंगे कि हकीकत क्या है। सुधर जा मोदी, यह आपका आखिरी चांस है, इसके बाद हम आपको चांस कभी नहीं देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शिलाजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है,
ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے. اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.